वो चेहरे पर पानी के छींटे मारती ही चली गई थी। चेहरे पर कुछ था ही नहीं जो उसे साफ करना था, मगर फिर भी आंखें बंद किए यूं हाथों की मुट्ठियों में लिए पानी को मुंह पर मारना उसे अच्छा लग रहा था। शायद पानी उसकी शर्मशारी धो डालता जो उसने उस दिन महसूस की थी, और जिल्लत को भी जो इस वक्त उसे अपने माथे पर चुभ रही थी। कुछ तो अक्ल करती मोमिना, सीधा इनकार कर ही आ गई। उसने अपने अक्ल में सुरैया की आवाज सुनी जो उसे तौलिया पकड़ाने आई थी। तो और क्या करती, मिनी स्कर्ट पहनकर दिखा देती। वो तलख होना नहीं चाहती थी लेकिन हो गई थी। तौलिए से गिले चेहरे को रगड़ते हुए उसने जैसे अपनी हजीमत भी छुपाई थी। तू उन्हें 2-3 सीन करके दिखाती, वो एक्टिंग देखते तो खुद रोल दे देते तुझे। उसने तौलिया हटाकर मां को देखा। उनकी सादगी पर उसे हंसी आई, हालांकि उसे रोना आ रहा था। अम्मा, यहाँ किसी को एक्टिंग, एक्सप्रेशंस या परफॉर्मेंस नहीं देखनी। यहाँ सबको एक्ट्रेस का सिर्फ जिस्म देखना है और दिखाना होता है, उसने अंदर जाते हुए कहा। सुरैया को बेइख्तियार झिझक महसूस हुई। मोमिना कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। ऐसा भी कलियोग नहीं है। सुरैया ने बेइख्तियार उस इंडस्ट्री को डिफेंड करने की कोशिश की जिसका वो कभी हिस्सा रह रही थी। कलियोग ही है अम्मा, आपका ज़माना नहीं है ये। अब सिनेमा में सब शरीफ और ख़ानदानी लोग जाते हैं अपने अपने ख़ानदान के साथ, मगर देखने वो भी आइटम नंबर ही जाते हैं। उसने पलटकर माँ को जैसे 21वीं सदी में लाने की कोशिश की। पर एक चीज़ परफॉर्मेंस भी तो होती है, एक्टिंग भी तो होती है। सुरैया ने अपने ज़माने से चिपके रहने की आखिरी कोशिश की। वो आपके ज़माने में होती होगी और उसकी कदर भी आपके ज़माने में ही होती होगी। मैं जिस ज़माने में हूँ अम्मा, इसमें सिर्फ ग्लैमर बिकता है। कीमत होती है हर चीज़ की, कदर नहीं। वो माँ से अब मध्यम लहजे में बात कर रही थी। जो कुछ उस दिन उसके साथ हुआ था वो उनका कसूर नहीं था। इतना पुराना ज़माना तो नहीं था मेरा। सुरैया के जैसे कलेजे पर हाथ पड़ा था। बस यही कोई 15-20 साल पहले ही की तो बात थी। वो बुड़बुड़ाई थी। 15-20 साल, 15-20 साल 2 दहाइयों को कहते हैं अम्मा। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखती रहीं। सुरैया ने जैसे हथियार डाल दिए थे। उस इंडस्ट्री का दिफा ना करने का फैसला किया था जिसके लिए वो अब पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी थी। ये फिल्म मिल जाती तो जहांगीर का गुर्दा ट्रांसप्लांट हो जाता। मोमिन की हर फिल्म हिट होती है। ये फिल्म भी हिट हो जाती तो तुम सुपरस्टार बन जाती। काम ही काम होता तुम्हारे पास। उसके बाद कोई फिल्म ना भी मिलती तो भी टीवी पर ही काम मिल जाता। जहांगीर का इलाज। सुरैया खुद कलामी की तरह बात कर रही थी, यूं जैसे उन्हें उस ख्याली महल को तोड़ते हुए तकलीफ हो रही थी जो वो कल से मोमिन की फिल्म में उसे काम मिल जाने के तस्वुर पर ही खड़ा करके बैठ गई थी। जुमले के आखिर तक जाते जाते उन्होंने मोमिना का चेहरा देखा था और उसके चेहरे की नदामत ने जैसे कुछ देर के लिए उनकी आवाज छीनी थी। मोमिना अब माँ का चेहरा किसी मुजरिम की तरह देख रही थी जिसका जुर्म साबित हो गया था। अब सजा का ऐलान बाकी था। खाना खाने का तो मैंने पूछा ही नहीं। सुरैया को यकदम ख्याल आया। उसके पास अब भी एक चीज ऐसी थी जिसका जिक्र करके वो इस सूरत हाल से मोमिना और खुद को बचा सकती थी। नहीं, भूख नहीं है अम्मा। मोमिना अंदर कमरे में जाने के लिए पलटी थी। शूट पर खा लिया ना? सुरैया पीछे आई थी यूं जैसे अपना एहसास जुर्म कम करना चाहती हो। हाँ, खा लिया। उसने आज कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन इसके बावजूद उसे भूख भी नहीं थी। कुछ दिन होते हैं अच्छे और कुछ दिन होते हैं बुरे, मगर मोमिना सुल्तान के दिन कम बुरे और ज्यादा बुरे की कैटेगरीज में बटे हुए थे।
अंदर कमरे में नीम तारीकी थी और ठंडक, मगर वहां जहांगीर भी था, उसके इंतजार में बैठा। दोनों की नजरें मिली थीं और जहांगीर ने कोई सवाल नहीं किया था। वो उसके सवालों के जवाब देने के लिए कुर्सी खींचकर बैठ गई थी, मगर शायद उसने सहन में होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली थी। बहन के लिए उसके पास सवाल नहीं थे, मगर उसकी निगाह में हमदर्दी थी। वो जिस दरिया में से रोज गुजर कर आती थी, वो दरिया उसी की वजह से मोमिना की जिंदगी में आया था, और जहांगीर को इस पर नदामत थी, रंज था, मगर वो बेबस था, बिल्कुल इस घर के बाकी तीनों अफराद की तरह। वो उनसे ये नहीं कह सकता था कि वो उसे मरने के लिए छोड़ दें। वो कह भी देता तो वो कभी ना छोड़ते। कभी उन सब ने बहुत अच्छा वक्त भी देखा था। पहले तब जब सुल्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, फिर तब जब जहांगीर को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलना शुरू हो गया था। मगर वो सारा वक्त अब सिर्फ यादों और हकीकत की शक्ल में था। जिंदगी वो थी जो उनके सामने फिरी थी। तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार। लंबी खामोशी के बाद जहांगीर ने उसके लिए जो जुमला ढूंढा था, मोमिना ने उसे बीच में ही काट दिया था। मैं ख्वाब नहीं देखती जहांगीर, ना ख्याली पुलाव पकाती हूँ, और तुम मुझे तसल्ली मत दो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, उसने जहांगीर से कहा था। उसका चेहरा देखकर अपनी बात के आखिर तक वो अजीब अंदाज में कमजोर पड़ी थी। वो स्याह हल्के, वो बुझी हुई आंखें, घुलता हुआ वजूद जो मोमिना सुल्तान के हर हौसले को मट्टी कर देता था, हर सोच को रद्दी, हर ख्वाहिश को पानी। वो उसके सामने ये तक नहीं कह पाई थी कि अगर दुनिया में कोई चीज उसके कदमों के नीचे से रेत बनकर सरकती है तो वो जहांगीर की बीमारी का ख्याल था। बाकी किसी चीज को वो कुछ नहीं गर्दानती थी। मैं जानता हूं आप खतात बनना चाहती थी और आर्ट पढ़ना चाहती थी। मैं आड़े आ गया, जहांगीर ने सर झुकाकर कहा। वो गलत वक्त पर उसे यह सब याद दिला रहा था। खताती मैं आज भी करती हूँ और आर्ट मैं कभी भी पढ़ लूंगी। वो अगला जुमला जो कहना चाहती थी उसे कह नहीं पाई। लेकिन तुम्हारी जिंदगी को मैं किसी टाइम मशीन पर नहीं डाल सकती कि आगे ले जाऊं। मजीद कुछ कहे बगैर वो उठ खड़ी हुई थी। उसे कल्बे मोमिन से उस लम्हा शदीद नफरत महसूस हुई थी। उसके सारे जुमले उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। बिस्तर पर लेटकर अपनी चादर तानने की कोशिश करते हुए उसने एक बार फिर जैसे अपनी उस दुनिया में जाने की कोशिश की थी, और वो नाकाम रही थी। उसके ऊपर तनी चादर के अंदर से कल्बे मोमिन का चेहरा दिखने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर। उसकी नजरें उन आंखों में उसके लिए झलकने वाली हकारत, वो रऊनत जिससे उसने मोमिना का बाजू पकड़ा था, और वो जुमले, वो सब कुछ जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर चलने वाली किसी फिल्म की तरह देख रही थी। चादर को उसने यकदम अपने सर से उतारा था और सांस लेने की कोशिश की थी। फिर वो उठकर बैठ गई थी। कल्बे मोमिन का तकब्बुर किसी ऑक्टोपस की तरह उसकी सोचों को अपने शिकंजे में लिए बैठा था। वो जिस इंडस्ट्री में थी वहां हत्तक और तौहीन उसके लिए अनचखे फल नहीं थे। ना गुरूर और तकब्बुर वो परिंदा था जिसे उसने पहले कभी ना देखा हो, मगर पहली बार किसी ने उसकी इस तरह बेइज्जती की थी काम मांगने पर। वरना कोई भी सामने कुछ बुरा नहीं कहता था, कहना भी होता था तो पीठ पीछे कहता था। ये पहली बार था कि किसी ने सिर्फ काम मांगने पर उसे ये कहा था। उसने कल्बे मोमिन को जहन से झटकने की कोशिश की। उसे दोबारा कभी जिंदगी में उसका सामना करना ही नहीं था। और जिंदगी में तो ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। उसने जैसे खुद को बहलाने की कोशिश की थी। जिंदगी में एक फैसल भी तो होता है जो नहीं मिलता, और ये तो सिर्फ एक फिल्म थी।
उसे अपनी तसल्ली और बहलावे पर यकदम हंसी आई। उसका दिमाग फैसल को कहां से ले आया था, या फिर दिल था जो उसको उस वक्त लाया था जब उसे मरहम की जरूरत थी। आंखें बंद किए उसने बेबसी से अपना माथा छुआ। पहले वो कल्बे मोमिन को अपने जहन से निकालने की जिद्दोजहद कर रही थी, अब उसे फैसल को भी निकालना था। नींद आज उसके मुकद्दर में ही नहीं थी।